हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटिल लर्नर्स हब। तो आज इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट का मैथ का फर्स्ट चैप्टर शेप्स एंड स्पेस पढ़ेंगे। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर करना है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है शेप्स एंड स्पेस। शेप्स जैसे ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारी शेप्स होती हैं और स्पेस का मीनिंग होता है जगह। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। द अरब एंड हिज कैमल। तो यहाँ पर एक अरब जो पिक्चर बनी हुई है ये, और कैमल, यहाँ पर इनकी कहानी बताई गई है। द अरब एंड हिज कैमल। अरब एक आदमी है जिसका नाम अरब है और उसका एक ऊँट है कैमल। इट वॉज कॉल्ड विंटर डे। बहुत सर्दी का दिन था। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक। अरब ऊँट की पीठ पर बैठकर सफ़र कर रहा था। एट नाइट, रात में, द अरब पिच्ड हिज टेंट। जब रात हुई तो उसने अपना टेंट लगाया एंड वेंट इनसाइड इट, और वो उसके अंदर चला गया। तो यहाँ पर वर्ड है जो रेड से लिखा हुआ है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। वो अपने टेंट के अंदर चला गया। द कैमल वॉज आउटसाइड। और जो कैमल था वो बाहर था। आउटसाइड का मीनिंग होता है बाहर। मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज टू कॉल आउटसाइड। अब कैमल अरब से पूछता है कि क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। अब अरब कहता है ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड। तुम अपनी गर्दन अंदर कर सकते हो। इनसाइड का मतलब अंदर। मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज टू कॉल आउटसाइड। अब दोबारा कैमल क्या पूछता है, क्या मैं अपने आगे के पैर अंदर कर सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। अब अरब बोलता है ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। कि तुम अपने आगे के पैर, फ्रंट मीनिंग होता है आगे के, ओके, लेग्स इनसाइड, तुम अपने आगे के पैर अंदर कर सकते हो। कैन आई कम इनसाइड, इट इज टू कॉल आउटसाइड। अब जब वो अपने पैर आगे कर लेता है तो अब फिर कैमल कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है। ओह नो। अब अरब बोलता है ओह नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। नहीं, ये तो टेंट जो है ये तो बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तो कैमल कहता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ तो तुम बाहर आ जाओ। तो हमने यहाँ पर कौन कौन से वर्ड सीखे? दो वर्ड सीखे, इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। अब हम यहाँ सीखेंगे बिगर स्मॉलर। अब यहाँ पर दो पिक्चर बनी हुई हैं। टिक द बिगर, जो इसमें से बड़ी है उसे आपने टिक करना है। तो फर्स्ट पिक्चर हिप्पो की है और सेकंड एक पपी है, जो डॉग का बेबी होता है, पपी, उसकी है। तो इसमें से जो आपको बड़ी है वो सर्कल करना है। तो बड़ी कौन सी है? हिप्पोपोटेमस की। तो हम इसे टिक द स्मॉलर। अब यहाँ पर दो लीफ बनी हुई हैं, एक बड़ी एक छोटी। तो जो स्मॉल है उसे आपने टिक करना है। ऐसे ही इधर साइड भी दो पिक्चर बनी हुई है, एक काऊ है और एक स्क्वायरल है, गिलहरी। तो यहाँ पर जो छोटा है उसे आपने टिक करना है। तो यहाँ पर गिलहरी छोटी है, इसे हम टिक कर देंगे। टिक द स्मॉलर टायर। तो यहाँ पर दो बॉयज हैं और उनके पास अपने अपने टायर हैं। तो जो स्मॉल टायर है उसे आपने टिक करना है। तो ये वाला टायर छोटा है, हम इसे टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट है बिगेस्ट स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर आपको बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट का मीनिंग समझाया जा रहा है। टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। तो यहाँ पर तीन पेड़ बने हुए हैं लाइन से। आपने क्या करना है, जो सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट, उसे आपने टिक करना है। ओके। टिक द बिगेस्ट एनिमल। अब यहाँ पर बिगेस्ट
मीन्स जो सबसे बड़ा है इन तीनों पिक्चर में उसे आपने टिक करना है। तो यहाँ पर एलिफेंट सबसे बड़ा है तो हम इसे टिक कर देंगे। टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, तो यहाँ पर 3 फ्रूट बने हुए हैं। जो सबसे छोटा है उसे आपने टिक करना है। तो मैंगो, वाटरमेलन एंड चेरी, तो चेरी इज द स्मॉलेस्ट फ्रूट, सो वी टिक द चेरी। टिक द बिगेस्ट बबल, तो जो ये लड़का है ये बबल्स कर रहा है, तो इसे आपने जो यहाँ पर सबसे बड़ा बबल है उसे आपने टिक करना है। तो हम सबसे बड़े वाले बबल को टिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है टॉप बॉटम। अब टॉप क्या होता है? किसी भी चीज का ऊपरी हिस्सा, और बॉटम किसी भी चीज का नीचे का हिस्सा। तो जैसे ट्री बना हुआ है तो ट्री का बॉटम यानी सबसे नीचे का हिस्सा, और ट्री का टॉप यानी सबसे ऊपर का हिस्सा। जैसे ट्री पर एक बर्ड बैठी हुई है, ये सबसे ऊपर, तो ये टॉप है। और बॉटम जैसे नीचे कैट बैठी हुई है तो ये बॉटम है। ओके, तो किसी भी चीज का सबसे ऊपर का हिस्सा टॉप होता है और सबसे नीचे का हिस्सा बॉटम। जैसे बच्चे स्लाइडिंग कर रहे हैं तो टॉप पर जो सबसे ऊपर बैठा है लड़का वो टॉप हिस्सा है, और बॉटम यानी नीचे सीढ़ियों पर जो लड़का दिखाई दे रहा है वो नीचे है, तो बॉटम। टिक द पोट ऑन द टॉप, तो जो यहाँ पर एक आदमी है, कुम्हार है, वो पॉट बना रहा है। तो जो सबसे ऊपर का पॉट है यानी पॉट ऑन द टॉप, उसे टिक करना है। तो सबसे ऊपर वाला यानी टॉप होता है सबसे ऊपर का हिस्सा, तो सबसे ऊपर वाले पॉट को हम टॉप, सबसे ऊपर वाले पॉट को हम टिक कर देंगे। टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, तो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, दो एनिमल्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो हमें बॉटम वाले एनिमल को टिक करना है। तो बॉटम क्या होता है? नीचे का हिस्सा, मीन्स जो एनिमल नीचे है उसे हमने टिक करना है, तो हम उसे टिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम सीखेंगे नियरर एंड फर्दर। नियर और फार मीन्स होता है दूर और पास। नियर का मतलब होता है पास, फार का मतलब होता है दूर। तो टिक द बर्ड नियरर एट होम, तो यहाँ पर एक घर बना हुआ है, तो जो बर्ड सबसे पास है होम के उसे आपने टिक करना है। तो यहाँ पर एक पिंक और एक येलो, दो बर्ड हैं, तो सबसे पास कौन सी वाली बर्ड है घर के? पिंक वाली, तो पिंक वाली को हम टिक कर देंगे। टिक द कैट फादर फ्रॉम द ट्री, तो यहाँ पर एक ट्री है और यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं। तो टिक द कैट फादर फ्रॉम द ट्री, तो जो ट्री से सबसे दूर है कैट उसे हमने टिक करना है। तो यहाँ पर 3 कैट हैं, एक ये रही, एक ये रही, और एक ये सबसे दूर है, तो सबसे दूर वाली को हम टिक कर देंगे। नियरेस्ट, फारदेस्ट। अब यहाँ पर आपको समझाया गया है नियरेस्ट और फारदेस्ट का मीनिंग। झूले के सबसे पास कौन है? ये लड़का। और सबसे दूर कौन है झूले से? ये पिंक वाली लड़की। टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री, ट्री से जो सबसे दूर है उसे हमने पपी को टिक करना है, तो हम इसे टिक कर देंगे। टिक द नियरेस्ट टू द बर्ड, जो पेड़ सबसे पास है किसके? बर्ड के, उसे हमने टिक करना है, तो इस पेड़ को हम टिक कर देंगे। ऑन, अंडर, अबाव एंड ब्लो, तो यहाँ पर आपको 4 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ऑन, अंडर, अबाव एंड ब्लो। ऑन मिस होता है ऊपर, अंडर मिस होता है नीचे, अबाव मिस होता है, अबाव मिस भी ऊपर होता है, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, ऊपर। और बिलो मिस होता है बिल्कुल नीचे। जैसे अब यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, जैसे कैट ऑन द टेबल, कैट जो है वो टेबल पर बैठी हुई है ऑन, लेकिन फैन अबाउ द टेबल, तो फैन क्या है? टेबल के अबाउ है, ऊपर है।
बहुत दूर है, अबव मीन्स हो जाता है बहुत ऊपर, और ऑन का मतलब वो हो जाता है कि वो उससे टच हो रहा है, उसके ऊपर। जैसे कैट तो टेबल पर बैठी है, उसके ऊपर है, और फैन जो है वो टेबल के ऊपर है, टेबल फैन को हम छू नहीं सकते, वो बहुत ऊपर है। अब अंडर द टेबल, जैसे कैट रेड जो है वो अंडर द टेबल है, ओके। रेड अंडर द टेबल बिल्कुल नीचे है टेबल के, और जो लड़का है ये वाला बिलो द फैन, ये फैन के नीचे है।